वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिख करके भारतीय संस्कृति पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये इस भारतीय संस्कृति की इतनी बड़ी देन है कि जिसका प्रभाव भारत में ही नहीं सुदूर सारे पूर्वी एशिया में हुआ है। वाल्मीकि रामायण को आधार मान करके बहुत सी रामायणें लिखी गई हैं। कुछ तो आंचलिक रामायणें हैं, यानी भारत में ही विभिन्न भाषाओं में लिखी गई हैं। केरल में रामायण लिखी गई मलयालम भाषा में, कर्नाटक में लिखी गई वहाँ की भाषा में तेलुगु, फिर महाराष्ट्र में लिखी गई अपनी भाषा में, मैथिली रामायण लिखी गई बिहार की मिथिला की भाषा में, कश्मीर की रामायण लिखी गई। तो ऐसा कोई भी आंचलिक क्षेत्र नहीं है जहाँ वाल्मीकि को आधार मान करके राम कथा न लिखी गई हो। और वाल्मीकि ने राम को भारतीय संस्कृति का आधार बना दिया है। ये वाल्मीकि की सबसे बड़ी देन है। जब भी कोई आदर्श की बात की जाएगी, किसी तरह का भी आदर्श हो जीवन का, और चाहे लिखने वाला कोई भी हो, तो राम उसके केंद्र में मौजूद होंगे। वाल्मीकि ने राम को ऐसा बना दिया कि कभी भी कोई साहित्य में नावल लिखे, कविता लिखे, नाटक लिखे, तो उसका अगर वो आदर्श कुछ रखे हुए हैं उसमें, भारतीय संस्कृति के आदर्श, विदेश के नहीं, भारतीय संस्कृति के आदर्श अगर उसमें रखे हुए हैं, चाहे नाटक हो, चाहे नावल हो, चाहे कविता हो, तो उसका केंद्र जो है वो चारों तरफ किसके घूमेगी? राम के चारों ओर घूमेंगे वो सारे आदर्श। तो राम को वाल्मीकि ने ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया है कि जब तक भारतीय संस्कृति रहेगी राम को इसमें से निकाला नहीं जा सकता। वाल्मीकि ऐसे कवि हैं। इनके प्रभाव को सभी बाद वाले उत्तरवर्ती कवियों ने माना है। कालिदास ने बारंबार नमस्कार किया है वाल्मीकि को कि वाल्मीकि ने जो प्रेरणादायक प्रसंग दिए हैं, वाल्मीकि ने जो उपमाएं दी हैं, वाल्मीकि ने जो वर्णन किया है चित्रकूट का इत्यादि का, उसी से प्रेरणा लेकर के मैं अपने ग्रंथों की रचना कर रहा हूँ। अब वो ग्रंथ चाहे उनका रघुवंश हो, चाहे वो ग्रंथ ऐसा हो जिसमें एक हंस जो है वो मेघदूत, जिसमें वो लेकर के दूत बन करके और संदेश लेकर के जा रहा है, या और भी हो। इसी तरह से माना जाता है कि करुणा का सबसे बड़ा कवि संस्कृत में अगर कोई हुआ है तो भवभूति हुआ है। लेकिन भवभूति ने अपने ग्रंथों में वाल्मीकि को नमस्कार करते हुए कई बार लिखा है कि मुझे जो कुछ करुणा प्राप्त हुई है वो वाल्मीकि जी के पहले श्लोक से। वो इतना करुणा भरा हुआ श्लोक था कि हे निषाद, तुझे कभी भी शांति दुनिया के अंदर नसीब न हो, क्योंकि तूने विहार करते हुए पक्षियों के एक जोड़े को विरह की अग्नि में डाल दिया है, जो असहनीय अग्नि है। और कहते उन्होंने इस वेदना को ऐसा प्रकट किया है कि करुणा रस जहाँ भी कहीं आएगा वो वाल्मीकि से ऊपर नहीं जा सकता, वो वाल्मीकि से ही लेगा उसको। आंचलिक रामायणों में बहुत सारी रामायणें हैं, लेकिन जो हिंदी में रामायण आई है, हिंदी तो नहीं कहेंगे उसको, अवधी में जो रामायण आई है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की आई है। तुलसीदास जी ने भी वाल्मीकि को नमस्कार किया। वंदऊ मुनिपद कंज रामायण जय निर्भयो
सबसे पहले मैं अपना ग्रंथ रचने से जब शुरू करूँगा रामचरितमानस, तो सबसे पहले मैं वंदना करूँगा, वंदऊ मुनिपद कंज। उन मुनि के चरण कमल को मैं पहले वंदना करूँगा। रामायण जय निर्मयो, जिन्होंने दुनिया को रामायण निर्माण करके दी, क्योंकि अगर वो रामायण निर्माण ना करते तो दुनिया राम को जानती नहीं कि राम कौन है। फिर उन्होंने कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि को ब्रह्म के समान माना है तुलसीदास जी ने। तो ऐसे अन्य कवियों ने भी, जितने भी कवि हैं, उन्होंने वाल्मीकि जी की प्रतिष्ठा को बहुत स्वीकार किया है और उनके बनाए हुए छंद को, अनुष्टुप छंद को तो सबसे श्रेष्ठ छंद माना है ये वाल्मीकि का, आदि कवि। अब वाल्मीकि जो है, उनको जब हम रामायण देखते हैं तो वाल्मीकि की रामायण को इतिहास माना जाता है। भारत का इतिहास उसमें वर्णित है सारा। उस इतिहास में कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं, कौन कौन से देश के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कबीले, कौन कौन सी जातियाँ कहाँ कहाँ पर बसती थीं, उन सब का वर्णन भी वाल्मीकि ने किया है। अब जैसे राम जब चल रहे हैं, चित्रकूट के आसपास पहुँचे हैं। अब चित्रकूट के आसपास जा कर के उन्होंने देखा, सारा मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, वहाँ बहुत सारे जंगल हैं, तो वहाँ सारा जो वर्णन किया है उन्होंने, वहाँ कोल और भील जो जातियाँ हैं उनका बहुत अच्छा वर्णन किया है। वो जातियाँ कैसी हैं, उनका रहन सहन कैसा है, तो आपको वाल्मीकि रामायण में दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी, इतिहास भी मिल जाएगी और संगठन जो किए उन्होंने, उन संगठनों का कैसे किस आधार पर किया है, उनके क्या जीवन मूल्य थे, किरातों के क्या जीवन मूल्य थे, भीलों के क्या जीवन मूल्य थे, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। और फिर उन्होंने आर्य प्रभाव को, राम के प्रभाव को कैसे स्वीकार किया, वेद के प्रभाव को, तो वाल्मीकि ने उसका बड़ा सारा विस्तार से वर्णन किया है। आगे भी जा कर के जहाँ वानर जाति थी, अब हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक बना देते हैं वानर जाति को, पूंछ लगा करके कि उनके पूंछ शेरों बंदर थे। वाल्मीकि ने कहीं उनको बंदर के रूप में नहीं दिखाया। वानर एक जाति है और वो जाति कैसी है, और ट्राइबल जाति है, सिविलाइज शहर में रहने वाली नहीं है, वो वनवासी जाति है। और वनवासी जातियों का राजा है सुग्रीव, उसका वर्णन किया है। मंत्री हैं उसके हनुमान। तो इन सब को उन्होंने एक जनजाति के रूप में प्रकट किया है कि जनजातियां हैं, लेकिन इन जनजातियों को लोग वानर क्यों कहने लगे। तो वाल्मीकि ने उसका भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि रावण बड़ा अहंकारी राजा था और अपने अहंकार के कारण से वो छोटी जातियों को बहुत नीच समझता था। तो ये जो वनवासी लोग थे, उनके मन में रावण ने इतना इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स पैदा कर दिया था कि वो अपने आप को मानव ही नहीं समझते थे। वो समझे कि अगर हम थोड़ा भी स्वाभिमान लेके खड़े हुए तो रावण आकर के हमें दंडित करेगा, उठा करके ले जाएगा, मार देगा, मरवा देगा। इसलिए उन्होंने अपने आप को इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स कर दिया पैदा, और वो अपने आप को ऐसे समझने लगे जैसे हम वन में रहने वाले दूसरे जो पशु पक्षी होते हैं, हम उसी तरह से हैं। तो वानर एक वनवासी जाति थी जिनमें हीन भाव होने के कारण से वो रावण के सामने उभर करके नहीं आ सकते थे। जब राम गए हैं तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया है कि वानर जाति के अंदर स्वाभिमान भरा, और उस स्वाभिमान को भर करके उन्होंने, जैसे रावण का मित्र है बाली, इन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं। दो राज्य हैं, एक लंका का राज्य है और एक ये पंपापुर का राज्य है। इन राज्यों में बड़ी जोर की लड़ाई हुई। बाली ने रावण को हरा दिया और हरा करके अपना, अब उसमें सिंबॉलिक वर्णन तो ये आता है कि उसने 6 महीने अपनी कांख में रखा रावण को, अपनी कांख में दबा करके 6 महीने वो बाली जो है वो सारे दक्षिणी क्षेत्र को
विजय करता हुआ घूमता रहा और रावण को दबाए रखा। रावण जो था ऐसे हो गया कि उसका दम घुटने लगा। जब बाली घूम घाम करके और सारा विजय प्राप्त करके अपने राज्य में आए, तब उन्होंने रावण को अपनी बगल में से निकाला। रावण जो था घबरा गया, उसने कहा कि मुझे, तो रावण ने संधि कर ली बाली के साथ। तो ये संधियाँ सारी जो हैं ये ऐतिहासिक संधियाँ हैं। वाल्मीकि ने इनको इतिहास के ढंग से प्रस्तुत किया है। और उस संधि में ये हो गया कि कोई भी रावण पर आक्रमण करेगा तो बाली उसका विरोध करेगा, बाली उसको रोकेगा। और अगर कोई बाली पर कोई किसी तरह का संकट आएगा तो रावण अपनी पूरे शक्ति के साथ, तो ये उन दोनों का जब एक तरह से संधि हो गई तो जो छोटे ब्राह्मण बानर थे वो बहुत डरने लगे कि रावण जैसी शक्ति इसके साथ मिल गई। तो राम ने जाकर के जिस समय उन्होंने अपना वर्णन किया है, वाल्मीकि ने सारा बड़ा, एक चीज़ और बड़ी अच्छी वहाँ सारी दिखाई है उसके अंदर जो है कि सारे बानर जितने हैं, सारे के सारे वो सब एक संगठित रूप में खड़े होकर के सुग्रीव के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन बाली से इतना डरते हैं कि वो स्पष्ट समर्थन नहीं दे सकते। तो राम जब गए हैं तो वाल्मीकि ने उनका वर्णन किया है कि बहुत डरे हुए लोग थे। जब सुग्रीव राम के पास आए तो उन्होंने, सुग्रीव ने बताया कि बाली बड़ा भयंकर राजा है, सारे दक्षिण प्रदेशों को उसने विजय प्राप्त कर ली हुई है और मेरी स्त्री का भी हरण करके ले गया है। सारी कहानी भी बहुत लंबी कहानी वाल्मीकि जी ने लिखी है कि किस तरह से बाली और सुग्रीव जो थे आपस में भाई भाई में झगड़ा हुआ और बाली जो था उसने सुग्रीव को मार मार के कचूबन निकाल के उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी पत्नी भी छीन ली। ये कहानी, इसी तरह की कहानी सभी रामायणों में आती है, वाल्मीकि से ली हुई है इन्होंने। तुलसी के यहाँ भी आती है हिंदी में, अन्य काम में। तो तुलसी वाल्मीकि को आधार मान करके इतिहास का सभी रामायण वालों ने लिया है। लेकिन जब राम पहुँचे तो उन्होंने एक ही बात कही सुग्रीव से, दूसरी बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि सुग्रीव, जो तुम इतने भयभीत हो रहे हो, तुम्हें हमारी आर्य शक्ति का पता नहीं है। हम आर्य जाति के लोग जो हैं वो यही प्रतिज्ञा करके निकले हैं कि इस देश में वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे। इसलिए जो वैदिक धर्म के विरोधी खड़े होंगे या उनको बचाने के लिए खड़े होंगे, उनको हम एक ही बाण से मार देंगे। और सुग्रीव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बाण से मार देंगे। बाली तो मरने, एक आध बाण से मरने वाला नहीं है। और ये तो, लेकिन वाल्मीकि ने सारा दिखाया कि राम ने कितना विश्वास जमाया उनका। तो वाल्मीकि की रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ बन करके हमारे सामने आया है और उस ऐतिहासिक ग्रंथ पर आज शोध हो रहे हैं। भारत सरकार ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है कि जिस रास्ते से वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि राम वहाँ तक गए, वो जो मार्ग है राम के गमन का मार्ग, राम गमन मार्ग, इस पर भारत सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है और रिसर्च स्कॉलर लगे हुए हैं कि जहाँ जहाँ उन्होंने वर्णन किया है उन भौगोलिक जगह, उन स्थानों का तलाश करो, उनको ढूंढो जो मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं हैं, वो लुप्त हो गए हैं, उनका भी तलाश करोगे कहाँ थे वो स्थान। तो इस तरह से वाल्मीकि रामायण को इतिहास का आधार मान करके भारत सरकार आज सारा काम कर। हमारी संस्कृति दक्षिण तक कैसे फैली? हमारे यहाँ ये माना जाता है कि आर्य लोगों को दक्षिण का पता ही नहीं था। आर्य लोगों की सभ्यता जो थी वो विंध्याचल तक फैली हुई थी। विंध्याचल के पार जो है वो क्या है, समुद्र है या धरती है या पहाड़ हैं या पठार हैं या कौन सी जातियां रहती हैं, इसका कोई वर्णन वेद काल के, वेद के साहित्य में नहीं मिलता।
वैदिक साहित्य यहीं तक बताता है, विंध्याचल तक। और विंध्याचल को पार करने के बाद एक ऋषि जो हैं, बड़े भारी जो वैदिक ऋषि हैं, वो विंध्याचल को पार करने के बाद दक्षिण में जाकर उन्होंने अपना आश्रम बना के ऐसा वातावरण पैदा किया है कि जो आर्य संस्कृति के फैलाने में है उसके लिए सहायक हो सके। उस आर्य संस्कृति को फैलाने वाला जो आदमी है, जो राजा है जिसने उसको फैलाया है, वो राम है। राम आर्य संस्कृति को दक्षिण तक ले गए हैं, विंध्याचल के पार तक। तो वाल्मीकि ने वैदिक संस्कृति का सारा मार्ग जो बताया है, उस पर सरकार इसलिए खोज कर रही है कि अगर वो मार्ग मिल जाता है तो हमारा इतिहास, जो पाश्चात्य लोग कहते हैं कि इन्होंने तो कल्पना से लिख दिया, वो सारा इतिहास बिल्कुल पुष्ट हो जाएगा। तो वाल्मीकि इतिहास को पुष्टि करने वाले अपना उनका ग्रंथ है। अब इस वाल्मीकि के ग्रंथ को लेकर के, जैसे इसमें था कि अलग अलग जातियों का वर्णन किया है, कोल कौन थे, भील कौन थे, इसमें कहीं द्रविड़ जाति का नाम नहीं आता। ये अंग्रेज़ों की देन है। द्रविड़ देश का नाम तो आता है कि एक देश जो था ऐसा था, उसका भूमि का नाम द्रविड़ भूमि था, और वो द्रविड़ भूमि जिसको आज तमिलनाडु कहते हैं, वो वहीं तक सीमित थी। तो द्रविड़ भूमि में रहने वाले लोग जो थे वो कौन थे, उसको कहीं वाल्मीकि ने कोई द्रविड़ जाति नहीं लिखा। ये द्रविड़ जाति तो पश्चिमी के जो साहित्यकार हैं उनके दिमाग की देन है कि जो द्रविड़ देश में रह रहे थे वो द्रविड़ लोग अलग कोई होंगे। अब कोई हरियाणा में रह रहा है तो उसको ये थोड़ी कहेंगे कि हिंदू नहीं है, ये हरियाणवी है। तो वहाँ की जाति कौन थी उसके बारे में अंग्रेज़ों ने तो कह दिया कि द्रविड़ थे। वाल्मीकि ने बिल्कुल कहीं नहीं कहा कि वो द्रविड़ जाति थी। तो इसलिए वाल्मीकि को अगर आधार माने हम, तो भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है वो बहुत दृढ़ आधारों पर खड़ा हो जाता है। अब वाल्मीकि से प्रेरणा लेकर के जिन लोगों ने लिखा है, उनमें सबसे ज़्यादा भारतीय संस्कृति को, भारतीय मानस को, क्योंकि वाल्मीकि के ग्रंथ में गूढ़ संस्कृत है, और उस गूढ़ संस्कृत को लेकर के आम आदमी समझ नहीं सकता। तो इसलिए आंचलिक रामायण लिखी गई कि जनता में जो वाल्मीकि लाना चाहते थे, राम संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वो जनता तक कैसे पहुँचे। तो जनमानस तक पहुँचाने के लिए उसका जो काम किया है, उसमें सबसे बड़ा काम रामचरितमानस में तुलसी ने किया है। वाल्मीकि में बहुत सारी समस्याओं के समाधान मिल जाते हैं। जो समस्या आज उठाते हैं लोग कि रावण बड़ा चरित्रवान आदमी था, 8 महीने सीता उसके कारागार में रहीं, और रावण ने कभी बुरी दृष्टि से उनके साथ कोई दुराचार नहीं किया। तो ये जो रामायण, जिन्होंने वाल्मीकि की रामायण नहीं पढ़ी, वो ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण ने रावण ने खुद स्वीकार किया है। रावण के एक तो लड़के का नाम प्रस्थ था, और एक रावण के मंत्री का नाम भी प्रस्थ था। तो प्रहस्त मंत्री जो था, उसने एक दिन कुक्कुट को देखा, मुर्गे को, वो चोंच पकड़ पकड़ करके और मुर्गी को दबा रहा है नीचे। तो उसने रावण को दिखाया, उसने कहा कि देखो, सीता तुम्हारी जेल में बंद है, और सीता को तुम भी ऐसे ही उसकी बाल पकड़ करके, जैसे चोंच पकड़ रहा है, उसके बाल पकड़ करके घसीटो, और उसके साथ अपना बलात्कार करके जो तुम्हारी इच्छा है सीता को अपनी पत्नी बनाने की, वो तुम बना लो। तो रावण ने बड़े दुखी मन से सारी कथा सुनाई जो वाल्मीकि में है। रावण ने बताया कि मैं एक दिन घूम रहा था जहाज़ में, तो छत पर एक स्त्री खड़ी हुई थी, बहुत सुंदर। उसके रूप को मैं देख करके इतना आसक्त हो गया कि अपना जहाज़ वहीं उतार लिया। वो अपने बाल सुखा रही थी, और मैंने उसको कहा कि मैं तो तुम पर आसक्त हूँ, और अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो वो कहने लगी कि मैं तो आपका जो भतीजा है, सगा भतीजा, रियल
कुबेर का पुत्र नलकूबर, उसकी पत्नी हूँ रंभा। तो मैं तो आपकी पुत्र वधू हूँ, आप मेरी ओर इतनी कुदृष्टि क्यों डाल रहे हैं? तो रावण ने कहा कि तुम जो हो, हमारा जो भतीजा है नलकूबर, जो कुबेर का पुत्र है, वो गंधर्वों में शादी करके लाया है। तुम एक गंधर्व कन्या हो, और गंधर्वों का ये समाज में उनके रिवाज है कि गंधर्व कन्या एक पति के साथ संतुष्ट नहीं होती, साल में 2 साल में पति बदल लेती है। तो तुम आज पति बदल लो, आज तुम उसको मान की बजाय मुझे अपना पति मान लो, क्योंकि तुम गंधर्वों की कन्या हो, तो गंधर्वों की रीति निभाओ। लेकिन वो नहीं मानी। रावण कहने लगा वो नहीं माने, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक सका, मैंने उसका शील भंग कर दिया। वो अपने रोती हुई चिल्लाती हुई अपने पति के पास गई। उसने कहा कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है। मैंने उसको, रावण को कहा भी कि मैं तो आपके भतीजे की बहू हूँ, आपकी पुत्र वधू हूँ, आपके बेटे की बहू हूँ। लेकिन रावण ने कहा तुम बड़ी रूपवान हो, और कहते उन्होंने मेरे साथ बलात् किया काम, तो जा कर के रावण को तुम उसके लिए दंडित करो। तो वो कांप गया। उसने कहा रावण जैसा बलशाली आदमी, तो इसलिए तुम क्या करो कि इस चीज़ को दबाओ, किसी को कहो ही मत, चुपचाप हो जाओ। लेकिन वो नहीं माने। तो रावण कहने लगा उसने महाशक्ति की साधना की, क्योंकि पार्वती जो हैं और दुर्गा जो हैं वो महा पवित्र नारियां हैं। बल्कि दुर्गा देवी ने तो अपने उससे चला रहे हैं। जो राक्षस उनके पास गया था, उस राक्षस को ये कहा कि तूने मेरे शरीर को हाथ ना लगाना, मैं शुचिव्रता हूँ, मेरे शरीर को हाथ लगाया तो भस्म हो जाएगी। वो धूम्रलोचन अपने अहंकार में उन्होंने कहा तू औरत है, हम औरत में इतनी शक्ति कहाँ होती है, अभी तेरे खसीट के ले जाऊँगा। तो उसने हाथ लगाया भी नहीं था, देवी की तरफ को बढ़ाया था हाथ। देवी ने बड़ी जोर से हुंकार की, उसने कहा आगे हाथ ना बढ़ाना। और इतनी बात सुनकर के ही वो भस्म हो गया। तो उसने कहा कि सबसे बड़ी पवित्र देवी जो हैं वो तो दुर्गा हैं, पार्वती हैं, तो मैं उनकी आराधना करती हूँ। उसने आराधना की, और आराधना करने के बाद उनसे शक्ति प्राप्त की, और जल लेकर के वो, रावण कहता है वो जल लेकर के मेरे पास आई, और उसने जल लेकर के मुझे शाप दिया कि बिना इच्छा के, बिना अनुमति के अगर आप किसी स्त्री के साथ बलात्कर्म करोगे तो आपके 10 सिर तरबूज की तरह फट जाएंगे। तो कहते भाई वो जो रंभा का शाप है, उस रंभा के शाप के कारण से मैं सीता के साथ बलात् नहीं कर सकता। अब ये कथा बहुत विस्तार से है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ते वो कहते हैं जी रावण तो बड़ा ऊंचे चरित्र का आदमी था, उसने सीता के साथ कोई दुराचार नहीं किया। भाई दुराचार तो इस रामायण वाल्मीकि पढ़ो। वाल्मीकि तो कहता है दुराचार इसलिए नहीं किया कि पुत्र वधू, जो उसकी पुत्र वधू थी, उसका शाप लगा हुआ था कि अब तो तुमने मेरा शील भंग कर दिया, लेकिन आइंदा बिना अनुमति के अगर किसी स्त्री को के साथ बलात्कार किया तो तुम्हारे सिर फट जाएंगे। तो वाल्मीकि ने ऐसे जो संदेह हैं सारे उनको निपटाने का बहुत काम किया है। कहानियाँ ऐसी लिख करके सारा स्पष्ट कर दिया है कि रावण को मारना ज़रूरी था, इतना दुराचारी था। तो ऐसी कई कहानियाँ उसमें आती हैं जिससे हमारे, और उसी को लेकर के फिर तुलसी ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका समाधान किया है। तुलसी को ये पता था, तुलसी युग दृष्टा थे। तुलसी को ये पता था कि एक युग ऐसा आने वाला है, कलयुग, जिस कलयुग में लोग जो हैं हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ मरोड़ करके इसको विकृत करने की कोशिश करेंगे। और उस विकृत में ये हो सकता है कि वो द्रविड़ देश, जो जिसको वाल्मीकि ने द्रविड़ देश लिखा था,
उसको द्रविड़ जाति कह करके और ये आरोप लगाएंगे कि आर्यों ने द्रविड़ संस्कृति का नाश किया। अगर मुसलमानों ने आकर के हिंदू संस्कृति का नाश कर दिया तो क्या बुराई है? आर्यों ने भी तो द्रविड़ों का ऐसे ही नाश किया था। तो तुलसी ने कहा कि इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहिए। तो तुलसी ने क्या काम किया कि भगवान शंकर और पार्वती बैठे हुए हैं और पार्वती कह रही हैं कि महाराज, ये जो रावण है जिसको राम मारने जा रहे हैं और जिसके लिए राम ने प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रण कीन। अब वाल्मीकि में भी यही है कि राम वहाँ से प्रतिज्ञा करके चले हैं। राम को अवतार नहीं मानते वाल्मीकि, राम को इतिहास पुरुष मानते हैं। बहुत ऊंचा इतिहास पुरुष है जिसने भारत के इतिहास को आधारों पर खड़ा कर दिया। तो उन्होंने राम को एक आदर्श इतिहास पुरुष माना है और राम यही प्रतिज्ञा करके चले हैं कि ये भारत भूमि जो है ये वेद भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, यहाँ कोई निशाचर और दुष्ट यहाँ रहने नहीं पाएगा। तो तुलसी ने बिल्कुल उसी चीज़ को ऐसे कैसे ही लिया है, निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रण कीन। राम ने प्रतिज्ञा की कि भारत भूमि में किसी निशाचर को नहीं रहने दूंगा, एक भी भारत में नहीं रहेगा। तो पार्वती घबरा गई। वो कहने लगी पार्वती कि भगवान शंकर से कि द्राविड़ जाति का नाश करके राम उनकी संस्कृति को मिटाएंगे और अपनी संस्कृति उन पर थोपेंगे। तो भगवान ने कहा कि पार्वती, उन्होंने द्रविड़ देश का नाम लिखा, द्रविड़ जाति का नाम नहीं लिखा। तो उसने कहा फिर ये कौन है निश्चर? ये निश्चर कौन है जिनको राम मारने जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने, तुलसीदास ने 500 साल पहले स्पष्टीकरण कर दी कि द्रविड़ कोई जाति नहीं है। तो निश्चर कौन है? तुलसीदास ने बड़े विस्तार से उनका वर्णन वही कर दिया है जो